नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस वीडियो में, जहां आप जानेंगे रचनाकार रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। रविंद्रनाथ टैगोर प्रारंभिक जीवन। रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता के जोड़ा साको ठाकुरबाड़ी में हुआ था। उनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर और माता शारदा देवी थी। वो अपने माँ बाप की तरह जीवित संतानों में सबसे छोटे थे। जब वो छोटे थे तभी उनकी माँ का देहांत हो गया और चूंकि उनके पिता अक्सर यात्रा पर ही रहते थे, इसीलिए उनका लालन पालन नौकरों चाकरों द्वारा ही किया गया। टैगोर परिवार बंगाल रेनेसा यानी के नव जागरण के अग्रस्थान पर था। वहां पर पत्रिकाओं का प्रकाशन, थिएटर, बंगाली और पश्चिम संगीत की प्रस्तुति अक्सर होती रहती थी। इस प्रकार उनके घर का माहौल किसी विद्यालय से कम नहीं था। उनके सबसे बड़े भाई द्विजेंद्रनाथ एक दार्शनिक और कवि थे। उनके एक दूसरे भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर इंडियन सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे। उनके एक और भाई ज्योतिन्द्रनाथ संगीतकार और नाटककार थे। उनकी बहन सरवन कुमारी देवी एक कवियत्री और उपन्यासकार थी। पारंपरिक शिक्षा पद्धति उन्हें नहीं भाती थी, इसीलिए कक्षा में बैठकर पढ़ना पसंद नहीं था। वो अक्सर अपने परिवार के सदस्यों के साथ परिवार के जागीर पर घूमा करते थे। उनके भाई हेमेंद्रनाथ उन्हें पढ़ाया करते थे। इस अध्ययन में तैराकी, कसरत, जूडो और कुश्ती भी शामिल थी। इसके अलावा उन्होंने ड्राइविंग, शरीर रचना, इतिहास, भूगोल, साहित्य, गणित, संस्कृत और अंग्रेजी भी सीखा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि औपचारिक शिक्षा उनको इतनी नापसंद थी कि कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में वो सिर्फ एक दिन ही गए। अपने उपनयन संस्कार के बाद रविंद्रनाथ अपने पिता के साथ कई महीनों के भारत भ्रमण पर निकल गए। हिमालय स्थित पर्यटन स्थल डलहौजी पहुंचने से पहले वो परिवार के जागीर शांति निकेतन और अमृतसर भी गए। डलहौजी में उन्होंने इतिहास, खगोल विज्ञान, आधुनिक विज्ञान, संस्कृत, जीवनी का अध्ययन किया और कालिदास के कविताओं की विवेचना की। इसके पश्चात रविंद्रनाथ जोड़ा साको लौट आए और सन 1877 तक अपनी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं कर डाली। उनके पिता देवेंद्रनाथ उन्हें बैरिस्टर बनाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने रविंद्रनाथ को वर्ष 1878 में इंग्लैंड भेज दिया। उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में लॉ की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया, पर कुछ समय बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और शेक्सपियर और कुछ दूसरे साहित्यकारों की रचनाओं का स्वयं अध्ययन किया। सन 1880 में वो बिना लॉ की डिग्री के बंगाल वापस लौट आए। रविंद्रनाथ टैगोर का विवाह। सन 1883 रविंद्रनाथ टैगोर का विवाह मृणालिनी देवी से हुआ। उस समय मृणालिनी देवी सिर्फ 10 वर्ष की थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने 8 वर्ष की उम्र में ही कविता लिखने का कार्य शुरू कर दिया था और 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने भानु सिन्हा के छंद नाम के तहत कविताओं का प्रकाशन भी शुरू कर दिया था। साल 1881 में रविंद्रनाथ टैगोर के पिता ने इनका एडमिशन लंदन के कानून महाविश्वविद्यालय में करवाया, परंतु साहित्य में रुचि होने के कारण 2 वर्ष बाद ही बिना डिग्री प्राप्त किए वो वापस भारत लौट आए। उपलब्धियां। रविंद्रनाथ टैगोर एक विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार और दार्शनिक थे। वो अकेले ऐसे भारतीय साहित्यकार थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। वो नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम एशियाई और साहित्य में नोबेल पाने वाले पहले गैर यूरोपीय भी थे। वो दुनिया के अकेले ऐसे कवि हैं जिनकी रचनाएं 2 देशों का राष्ट्रगान है। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला गुरुदेव के नाम से भी प्रसिद्ध। रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगला साहित्य और संगीत को एक नई दिशा दी। उन्होंने बंगाली साहित्य में नए तरह के पद और गद को बोलचाल की भाषा का भी प्रयोग किया। इससे बंगाली साहित्य क्लासिकल संस्कृत के प्रभाव से मुक्त हो गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारतीय सभ्यता की अच्छाइयों को पश्चिम में और वहां की अच्छाइयों को यहाँ पर लाने में प्रभावशाली भूमिका निभाई। उनकी प्रतिभा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब वो मात्र 8 साल के थे तब उन्होंने अपनी पहली कविता लिखी थी।
16 साल की उम्र में भानु सिम्हा उपनाम से उनकी कविताएं प्रकाशित भी हो गई। वो घोर राष्ट्रवादी थे और ब्रिटिश राज की बदसरना करते हुए देश की आजादी की मांग की। जलियांवाला बाग कांड के बाद उन्होंने अंग्रेजों द्वारा दिए गए नाइटहुड का त्याग कर दिया। कैरियर। इंग्लैंड से वापस आने और अपनी शादी के बाद से लेकर सन 1901 तक का अधिकांश समय रविंद्रनाथ ने सियालदा, अब बांग्लादेश में स्थित अपने परिवार की जागीर में बिताया। वर्ष 1898 में उनके बच्चे और पत्नी भी उनके साथ यहाँ रहने लगे। उन्होंने दूर तक फैले अपने जागीर में बहुत भ्रमण किया और ग्रामीण और गरीब लोगों के जीवन को बहुत करीब से देखा। सन 1991 से लेकर 1995 तक उन्होंने ग्रामीण बंगला के पृष्ठभूमि पर आधारित कई लघु कविताएं लिखी। वर्ष 1901 में रविंद्रनाथ शांति निकेतन चले गए। वो यहाँ एक आश्रम स्थापित करना चाहते थे। यहाँ पर उन्होंने एक स्कूल, पुस्तकालय और पूजा स्थल का निर्माण किया। उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे पेड़ लगाए और एक सुंदर बगीचा भी बनाया। यहीं पर उनकी पत्नी और 2 बच्चों की मौत भी हो गई थी। उनके पिता भी सन 1905 में चल बसे। इस समय तक उनको अपनी विरासत से मिली संपत्ति से मासिक आमदनी भी होने लगी थी। कुछ आमदनी उनके साहित्य की रॉयल्टी से भी उन्हें आने लगी थी। 14 नवंबर 1913 को रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था स्वीडिश अकेडमी ने उनके कुछ कार्यों के अनुवाद और गीतांजलि के आधार पर उन्हें ये पुरस्कार देने का निर्णय लिया था। अंग्रेजी सरकार ने उन्हें वर्ष 1915 में नाइटहुड प्रदान किया, जिसे रविंद्रनाथ ने 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद छोड़ दिया। सन 1921 में उन्होंने कृषि अर्थशास्त्री लियोनार्ड एम हर्स्ट के साथ मिलकर उन्होंने अपने आश्रम के पास ही ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्था की स्थापना की। बाद में इसका नाम बदलकर श्री निकेतन कर दिया गया। अपने जीवन के अंतिम दशक में टैगोर सामाजिक तौर पर बहुत सक्रिय रहे। इस दौरान उन्होंने